गाइस जैसे कि आपको याद ही होगा कि रिसेंटली ही मैंने ये रिपोर्ट किया था कि मल्टीपल रूमर्स मिले हैं कि एमसीयू में कोई इविल सुपरमैन जैसे कैरेक्टर आने वाला है और मार्वल यूनिवर्स में सुपरमैन जैसे बस 2 ही आइडेंटिकल कैरेक्टर्स हैं और वो हैं स्क्वाड्रन सुप्रीम का लीडर हाइपरियन और सेंट्री। हालांकि सेंट्री हाइपरियन की तरह इविल तो नहीं है, बट गाइस जैसे कि हमें पता है कि एमसीयू कॉमिक्स को टोटली अडेप्ट तो नहीं करती, सो हु नोस कि मार्वल एमसीयू में इन दोनों कैरेक्टर्स को एग्जैक्टली कैसे इंट्रोड्यूस करेगी। और इवन रिसेंटली ही कुछ रिपोर्ट्स में मिले हैं कि थंडरबोल्ट्स में आने वाला ये इविल सुपरमैन सेंट्री भी हो सकता है, बट नो वरीज, हम इन दोनों कैरेक्टर्स को प्रॉपरली जानेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में हम मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री के बारे में बात करेंगे, लाइक इस गॉड लाइक कैरेक्टर की ओरिजिन जानने के साथ साथ इसके पावर्स और एबिलिटीज पे भी बात करेंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सेंट्री पहली बार अपीयर हुआ था 2000 के सेंट्री कॉमिक सीरीज में और वहां से वो 2005 के द न्यू एवेंजर सीरीज में भी मल्टीपल इश्यूज में देखा गया था। सो हम यहीं से ही बात करते हैं। तो गाइस मार्च 1947 में यूएस और कनाडा ने मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट सेंट्री, जिसमें उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करके उसे 100,000 टाइम्स और भी पावरफुल बना दिया। यानी कि इमेजिन इस सीरम को जो भी कंज्यूम करेगा वो कैप्टन अमेरिका से भी 100,000 टाइम्स और भी पावरफुल बन जाएगा। और इस सीरम को नाम दिया गया गोल्डन सेंट्री सीरम। और सीरम के बनने के 10 इयर्स बाद एक दिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जो कि बेसिकली एक ड्रग एडिक्ट था, वो एक प्रोफेसर के लैब में चोरी से घुस जाता है जहां उसे वो गोल्डन सेंट्री सीरम मिलता है। और सीरम को कंज्यूम करने के बाद एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट रॉबर्ट रेनॉल्ड्स में मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है और वो यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग यानी कि सेंट्री बन जाता है। और ये पावर्स इतने अच्छे थे कि वो प्रोफेसर को और भी सीरम बनाने को कहता है। और यहाँ पे वो प्रोफेसर ये रिवील करता है कि सेंट्री की पावर्स लिटरली लिमिटलेस है, आज उसके पावर्स का मेन सोर्स है सन यानी कि सूरज। सो इज लिटरली अनस्टॉपेबल। और सेंट्री बनने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स बेसिकली अपने पावर्स को भलाई के लिए ही यूज करता है एंड इसी में वो दूसरे हीरोज के साथ भी बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है, लाइक फैंटास्टिक फोर का, एक्समैन का, हल्क का एंड इवन वो स्पाइडरमैन का भी बहुत ही अच्छा मेंटर बन जाता है। एंड बेसिकली पावर्स मिलने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की लाइफ परफेक्टली चल रही होती है। इवन वो अपने लव ऑफ हिज लाइफ लिंडी से भी शादी कर लेता है एंड इट वाज ऑल गोइंग सो वेल अंटिल उसके लाइफ में वॉइड अपीयर होता है, जो कि बेसिकली सेंट्री का ही एक दूसरा इविल पर्सोना है, जो कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स में इतने दिनों से सप्रेस्ड था, बट उसे पावर्स मिलने के बाद अब बाहर आ गया है। और इसके आते ही सेंट्री की लाइफ तो रियून होती ही है, बट ऑल्सो ये आते ही मैनहट्टन में ओवर 1 मिलियन लोगों को मार देता है। इवन हल्क को भी पागल करके एक रैम्पेज पे भेज देता है। एंड आई डोंट नो गाइस, बट ये वॉइड एमसीयू में वर्ल्ड वॉर हल्क को भी सेटअप कर सकता है। एंड इवन सेंट्री भी वर्ल्ड वॉर हल्क का एक मेजर पार्ट था, आज वही अकेला था जिसमें हल्क को रोकने की ताकत थी। एंड आज फेज 6 में वर्ल्ड वॉर हल्क के आने के रूमर्स हैं, तो गाइस मुझे लगता है कि थंडरबोल्ट्स में हाइपरियन से ज्यादा सेंट्री का आना ही ज्यादा मेक सेंस कर रहा है। सो लेट्स सी। बट बैक टू इट, आफ्टर अवेंजर्स और सेंट्री को पता चलने के बाद कि वॉइड एक्चुअली में सेंट्री का ही एक हिस्सा है एंड ये तब तक वापस आता रहेगा जब तक सेंट्री यहाँ पर है या एटलीस्ट उसकी कोई भी यादें जिंदा है। तो अब सेंट्री फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर स्ट्रेंज के हेल्प से एक सेल्फ सैक्रिफाइस करता है और अपने सायोनिक पावर्स को यूज करके पूरे वर्ल्ड की मेमोरी से वो सेंट्री का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिटा देता है, लाइक जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर की मेमोरी पूरी वर्ल्ड से मिट गई थी। बट इन दिस केस रॉबर्ट रेनॉल्ड्स खुद भी सेंट्री को पूरी तरह से भूल जाता है और सेंट्री के जाने के बाद वॉइड भी वापस चला जाता है। और इसके बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि कुछ सालों बाद ही एक रात को उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देते हैं और उसी रात वो किचन में जाता है तो वहाँ पे उसे एक बुक मिलती है जिससे उसकी बहुत सी सेंट्री वाली मेमोरीज वापस आ जाती है, जिससे ऑफ कोर्स अब वॉइड भी वापस आ चुका होता है। और उसी बुक में उसे एक बोतल भी मिलता है द गोल्डन सेंट्री सीरम का, जिसे वो कंज्यूम कर लेता है। तो चाचा फिर से सेंट्री बन चुके होते हैं। और गाइस ये बंदा सुपरमैन जैसा तो था ही, बट ये गजनी मून नाइट और सुपरमैन का कॉम्बिनेशन था, लाइक सुपरमैन खाली नहीं। और सीरम के पीने के बाद उसे और भी मेमोरीज के ग्लिम्सेस आने लगते हैं, लाइक वो सेंट्री कैसे बना था, उसके पावर्स क्या थे और वो दूसरे हीरोज के साथ दोस्त कैसे बना था। बट वो ये याद नहीं कर पाता कि उसने सेंट्री के पावर्स आखिरकार छोड़े ही क्यों थे, आज अभी भी उसकी बहुत सी मेमोरीज अनक्लियर थी। सो वो
वो दूसरे हीरोज के पास जाता है अपने बारे में ज्यादा जानने के लिए, बट ऑफ कोर्स वो भी सेंट्री के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। सो नाउ वो खुद ही और इन्वेस्टिगेट करता है, जिससे उसे ये याद आ जाता है कि उसी ने ही अपने पावर्स को यूज करके अपने पूरे एग्जिस्टेंस को वर्ल्ड से मिटा दिया था। सो नाउ वो फिर से अपने साइनिक पावर्स को यूज करता है और वर्ल्ड को सेंट्री के बारे में सब कुछ याद दिला देता है। बट इसके तुरंत बाद ही चाचा को फिर से सब कुछ याद आ जाता है कि उसका एक इविल पर्सोना है वॉइड, एंड उसी की वजह से ही उसने अपना एग्जिस्टेंस मिटा दिया था। तो नाउ वो रियलाइज करता है कि सबको बचाने के लिए उसे फिर से पूरे वर्ल्ड की मेमोरी से सेंट्री को मिटाना होगा। सो फॉर द लास्ट टाइम वो सारे हीरोज के साथ मिलके फिर से सेंट्री की यादों को पूरी तरह से मिटा देता है। और इस वन अप सीरीज में सेंट्री की स्टोरी को यहीं तक ही दिखाया गया है, बट देन सेंट्री की स्टोरी एक और सीरीज में कंटिन्यू होती है, जहां देखने मिलता है कि सेंट्री एक सुपर बीइंग्स के प्रिजन में बंद है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने अपनी वाइफ लिंडी का मर्डर कर दिया है। बट इसी वाइल उस प्रिजन में एक ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे द न्यू अवेंजर्स सिचुएशन संभालने के लिए आ जाते हैं। बट वहां पे वो सेंट्री को नोटिस करते हैं और उसे ये रिवील करते हैं कि एक्चुअली में उसने उसकी वाइफ का मर्डर नहीं किया है, और वो जो भी सोचता है वो कुछ भी सच नहीं है। और ये सुनने के बाद वो एक कंफ्यूज्ड वे में वहां से उठ जाता है। बट एज अवेंजर्स ने उसका पोटेंशियल देख लिया था, सो वो कुछ भी करके सेंट्री को अपने टीम में लाना चाहते थे। तो ये लोग एक्समैन, इनह्यूमन्स, शील्ड लाइक सबको लेके उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे फिर से कन्फ्रंट करते हैं। बट रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कहता है कि वो सेंट्री नहीं बन सकता उसके दूसरे इविल पर्सोना वॉइड के लिए। बट वहां पे अवेंजर्स और दूसरे लोग मिलके उसकी हेल्प करते हैं, जहां ये डिस्कवर होता है कि वॉइड एक्चुअली में एक सेरिब्रल वायरस है, जिसे मास्टरमाइंड नाम के एक विलन ने उसके दिमाग में इम्प्लांट किया था। और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के ये जानने के बाद द वॉइड टोटली डिसअपियर हो जाता है, और फॉलोइंग ईयर्स में वो फिर से अवेंजर्स रिजॉइन करके भलाई के लिए अपने पावर्स को यूज करता है। और अब बात करें इसके पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो गाइस मार्वल यूनिवर्स में माना जाता है कि इस बंदे में मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। तो इससे ऑब्वियसली इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे ये बेसिकली 100 टन्स ऑफ वेट को बड़े आसानी से लिफ्ट या प्रेस कर सकता है। इवन सेंट्री चाहे तो हल्क को भी आसानी से टक्कर दे सकता है। देन सुपर ह्यूमन स्पीड, जिससे सेंट्री लिटरली 1 सेकंड में 5 माइल्स तक ट्रैवल कर सकता है। देन सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसमें ये ऑलमोस्ट हर तरह के अटैक से इम्यून तो है ही, बट इंटरेस्टिंगली इसकी ड्यूरेबिलिटी इसके चाहने और ना चाहने पे डिपेंड करती है। लाइक ये चाहे तो इसे ऑलमोस्ट किसी भी अटैक से एक खरोच तक नहीं आएगी, बट अगर ये खुद मरना चाहे तो इसे बस एक नॉर्मल ह्यूमन भी एक छोटे से नाइफ से मार सकता है। देन थैंक्स टू द सीरम इसके पास इमॉर्टलिटी भी है, जिससे ये बेसिकली एज नहीं करता। देन मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, जिससे ये लिटरली किसी भी मैटर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लाइक मैटेरियलाइजेशन, एंड इवन इससे इसे रीजनरेटिव हीलिंग एबिलिटी भी मिलती है, जिससे अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट उठ जाए तो वो इंस्टेंटली उसे रीजनरेट कर सकता है। देन सेल्फ सस्टेंस, जिससे बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। देन एनर्जी अब्सॉर्प्शन, जिससे लिटरली यूनिवर्स के कहीं से भी किसी भी चीज से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। देन इसके दूसरे पर्सोना वॉइड के लिए इसके पास भी कई हद तक शैडो मैनिपुलेशन की एबिलिटी है। देन ऑफ कोर्स दूसरे सुपर हीरोज की तरह इसके पास भी सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना एंड सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है। लाइक ये गाइस बंदा लिटरली एक ओपी कैरेक्टर है, एंड आई डोंट नो मार्वल एज इविल सुपरमैन किसको इंट्रोड्यूस करेगी, बट मेरे हिसाब से तो हाइपरियन और सेंट्री दोनों ही अब मेक सेंस कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली सेंट्री ज्यादा कर रहा है, क्योंकि आगे वोल्वर हल्क को आना है। सो लेट्स सी, लाइक मे बी एमसीयू में गवर्नमेंट सेंट्री को अपना एक परफेक्ट अल्टीमेट सुपर सोल्जर के रूप में थंडरबोल्ट्स में इंट्रोड्यूस कर सकती है। सो लेट्स सी। और गाइस अगर आप स्क्वाड्रन सुप्रीम के लीडर हाइपरियन का भी ओरिजिन जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में 15 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो गाइस प्लीज पूरा कर देना। और ऐसे ही सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज, थ्योरीज और ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तो तब तक बाय एंड टेक केयर।